आइए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। ये आरआरबी पटना में क्वेश्चन 2003 में आया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपके पास रहा है। आंसर आ रहे हैं आपके 500। तो ये डिटेल सोल्यूशन है। आप जब एग्जाम हॉल में डिटेल सोल्यूशन से करिएगा, ये फार्मूला लगाइएगा तो बहुत टाइम टेकन कर जाएगा। तो आप फार्मूला नहीं लगाइए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस से अगर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर 10-15 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर ही में क्वेश्चन आपके डील हो जाएंगे। सिर्फ बेसिक आपको काम करना है। काम इतना ही करना है कि आप प्रतिशत वैल्यू को सिर्फ फ्रैक्शन में तोड़ें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें तो आप क्वेश्चन इससे भी फास्ट आप बना सकते हैं। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो टाइम बहुत टेकन कर जाएगा। तो आइए शॉर्ट में समझते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कहता है यदि किसी वस्तु पर 10% का छूट देकर, तो 10% का छूट दे रहे, कितना परसेंट का छूट दे रहे हैं? 10% का छूट दे रहे हैं। तो पहले आप क्या करिए, 10% को फ्रैक्शन में तोड़िए। तो 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10। 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10। कहता है कि 10% का आप क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। अगर 10% का छूट दीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। तो ये आपका अंकित मूल्य है। तो एमपी क्या होगा? मार्केटिंग प्राइस क्या है? 10 है। ये मार्केटिंग प्राइस 10 है और छूट कितना का दिए हैं? छूट तो ऊपर वाला छूट होता है। तो छूट 1 का दिए तो सामान कितना में बेच रहे हैं? तो सामान हम कितना में बेच रहे हैं? 9 यूनिट में बेच रहे हैं। सामान का प्राइस कितना था? 10 था। 1 का छूट दिए तो सामान 9 में बिका है। मगर सामान बिकता कितना में? तो एक रियल डाटा दे रखा है। सामान आपका कितना में बिक रहा है? 450 में बिक रहा है। कितना में बिक रहा है? 450 में बिक रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। कहता है सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें 50 से गुना कर दीजिए। सामान का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सामान का क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 500। आपका आंसर आ गया 500। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि अंकित मूल्य कितना है? 10 है। अंकित मूल्य 10 है। 1 का छूट दिए तो सामान कितना में बिक रहा है? 9 में। रियल डाटा कितना दे रखा है? 450। 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई तो सामान आप खरीदे कितना में है? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500। आपका आंसर आ जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर को, और 2 नंबर को बहुत आप इजी तरीका से कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि यहाँ पे कोई कहता है 500 रुपया में 500 रुपया के एक बीजक पर 10% का बट्टा काट कर बिल की कुल राशि क्या होगी? तो बिल की कुल राशि क्या होगी? तो 10% का बट्टा दे रहा है तो 10% का वैल्यू पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 10% को आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएंगे? 1/10। 10% की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो कहता है बट्टा दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। बट्टा मैंने छूट हो गया तो छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 10। ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो गया? 10 हो गया। बट्टा कितना का दिया? 1 का बट्टा दे दिया। तो सामान आपको कितना में बेचना पड़ेगा? सामान आप बिक रहा है आपका 9 में बिक रहा है। तो कहता है कि 10 अंकित मूल्य है, 1 का बट्टा दिया, सामान 9 में बिक रहा है। हम कहते हैं अंकित मूल्य आपका 10 है। 10 है तो कहता है कि 10 है और सामान बिका है कितना में? 9 में बिका है। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 500। तो 10 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 500 हो गई। तो कहता है 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 5000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 होगी। तो कहता है सामान कितना में बिका है? बट्टा काट के राशि क्या होगी? तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9 में 500 से गुना कर दिए। 9 × 5 = 45। तो आंसर क्या होंगे? 4500 हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए डिटेल सोल्यूशन भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। कहता है समतुल्य ब्याज क्या होगा? समतुल्य ब्याज निकालना है। तो कहता है कितने परसेंट का छूट दे रहे हैं? तो 10% का छूट दे रहे हैं। तो अगर 10% का छूट दे रहे हैं, यहाँ पे कितना परसेंट का दे रहे हैं? 20% का छूट दे। तो पहले 10% को फ्रैक्शन में तोड़ लें। तो 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/10। 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10। यहाँ पे देखिए 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। क्या होंगे? 1/5 होंगे। तो 1/5 हो गया। तो 10% का छूट दिया तो अंकित मूल्य कितना है? 10 है। अंकित मूल्य कितना है? 10 है। 1 का छूट दिया, बेचेगा कितना में? 9 में बेचेगा। और कहता है यहाँ पे अंकित मूल्य क्या है? 5 है। तो अंकित मूल्य 5 है, 1 का छूट दिया, बिकेगा कितना में? 4 में बिकेगा। तो कहता है समतुल्य छूट क्या होगा? तो यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए। तो पहले देखिए 10 × 5 = 50। पहले कितना था? 50। और क्या 9 × 4 = 36। 9 × 4 = 36। तो 36 हो गया। कहता है कि कितना का छूट हुआ है? कुल छूट देखेंगे, इसमें घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे आपके? 14 हो जाएंगे। 14 हो जाएंगे। किस पर छूट होगा? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य आपका क्या है? अंकित मूल्य आपका क्या है? 50 है। तो 50 पर छूट देगा, गुना क्या कर लेंगे? 100।
कितना परसेंट होगा, काट दीजिए तो कितना हो जाए, 2 से हो कितना परसेंट हो जाए, 28% का छूट हो रहा है। कुल कितना छूट हो रहा है, 28। देखिए इसका डिटेल सोल्यूशन है, ये फार्मूला है, फार्मूला पे भी पुट करिए तो क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो मगर क्वेश्चन के आंसर इस फार्मूला पे नहीं करना है, आपको बनाना है, बहुत ईजी तरीका है, बना सकते हैं। जैसे लिखिए 10% है तो 1/10, 10 में खरीदा था, 1 का छूट दिया, बेचेगा 9 में। 5 में खरीदा था, 5 अंकित मूल्य था, 1 का छूट दिया, बेचेगा 4 में। तो 10×5 = 50, 9×4 = 36। 50 अंकित मूल्य 36 में बेच रहा है, छूट 14 का दिया, छूट 14 का दिया किस पर, 50 पर गुने क्या करेंगे, 100 कर देंगे, आपका क्या आएगा, 28% का टोटल छूट हो रहा है। तो समतुल्य छूट क्या होगा, टोटल छूट कितना आ रहा है, 28%। आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीका से कर पाएगा इस मेथड से। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक माता और पुत्र का आयु का योग 50 वर्ष है। माता और पुत्र की आयु क्या है, 50 वर्ष है। देखिए ये डिटेल सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन बहुत बड़ा है और आपके आंसर क्या आ रहे हैं, 40 आंसर आ रहे हैं। तो ये डिटेल सोल्यूशन है, तो डिटेल सोल्यूशन नहीं करेंगे हम, इसका शॉर्ट सोल्यूशन में क्वेश्चन को बनाएंगे कि शॉर्ट सोल्यूशन में क्वेश्चन को कैसे बन सकता है विदाउट एक्स मान के। तो ये क्वेश्चन को शॉर्ट में करते हैं। कहता है एक माता और पुत्र की आयु का योग। देखिए माता है, ये माता है और पुत्र की आयु, माता और पुत्र की आयु क्या दे रखी है, दोनों का आयु का योग दे रखा है, कितना है, 50 वर्ष है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि माता और पुत्र की आयु क्या है, ये माता है और ये पुत्र है, दोनों की आयु क्या है, 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले क्या है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले आप देखिएगा तो ये 5 वर्ष पहले है। तो 5 वर्ष पहले पूर्व माता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी है। 5 वर्ष पहले जो माता की आयु है वो 7 है, अब पुत्र की आयु कितनी है, 1 है। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। कहता कि माता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो माता की वर्तमान आयु क्या होगी, इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए कहता है। इस कैसे निकालेंगे तो समझ। तो 5 वर्ष पहले ये क्या दे रखा है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले माता की आयु 7 है, पुत्र की आयु क्या है, 1 है। तो कुल आयु का योग कितना है, 7 1 8 है। कुल आयु का योग कितना है, 8 यूनिट है। मगर देखिएगा 5 वर्ष पहले, अभी वर्तमान में कितने के हैं, दोनों 50 वर्ष के हैं और 5 वर्ष पहले दोनों कितने के हो जाएंगे, तो 5 वर्ष पहले दोनों, 5 वर्ष इधर घटेगा और 5 वर्ष इधर घटेगा, मतलब कितने वर्ष घट जाएंगे, 10 वर्ष घट जाएंगे। तो 5 वर्ष पहले दोनों का आयु का योग क्या हो जाएगा, 40 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। तो 5 वर्ष पहले माता की आयु क्या होगी, तो माता की आयु क्या होगी, 7 5, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है, तो 5 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, 35 वर्ष के हो जाएंगे। तो 5 वर्ष पहले माता कितनी की होगी, 35 वर्ष की होगी। तो कहता है कि वर्तमान उसकी आयु का योग क्या होगा, तो वर्तमान में तो 5 वर्ष पहले 35 वर्ष के हैं, 5 और जोड़ दीजिएगा, 5 और जोड़ दीजिएगा तो कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो 35 प्लस 5 यानी कितने वर्ष के होंगे, 40 वर्ष के हो जाएंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 40। तो आप शॉर्ट में क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बना पाता है। आइए देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन जो है ये बहुत लेंथी प्रोसेस से बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसका लेंथी प्रोसेस, ये सोल्यूशन है और आप सोल्यूशन देख सकते हैं कितना बड़ा है। आप इस सोल्यूशन को देखिएगा तो ये इसका आंसर आ रहा है 15√3 आ रहा है और सोल्यूशन भी बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो अगर आप एग्जाम हॉल में ऐसे बनाएंगे तो बहुत टाइम टेकन कर जाएगा। तो आपको शॉर्ट में हम बताते हैं कि शॉर्ट में आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीका से कैसे डील कर पाइएगा, तो आइए शॉर्ट तरीका से समझते हैं और क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कर पाइएगा। तो देखिए कहता है भूमि से किसी मीनार के शीर्ष के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कहता है कि एक कहता है कि भूमि पे ना कोई मीनार खड़ा है, ये भूमि है, भूमि पे क्या है, कोई मीनार, ये मीनार है, मीनार खड़ा है और कहता है किसी एक बिंदु से ना उसका चोटी का उन्नयन कोण, एक बिंदु से उसके चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री दे रखा है और कहता है 30 मीटर जाने पर चोटी की उन्नयन कोण कितना, मीनार की ओर। तो मीनार की ओर आप कितना मीटर जाइए, 30 मीटर जाइए। तो मीनार की ओर 30 मीटर गए तो यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाता है,
उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो जाते हैं। उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाते हैं। तो कहता है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ये जो ऊंचाई है वो आपको निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई आप कैसे निकालेगा उसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो आइए, आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में आप ट्रायंगल का रूल जानते होंगे। अगर ये देखिए ये एक्सटर्नल कोण है, किसी मान लीजिए त्रिभुज ए बी और क्या है सी है, तो ये त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल जो होगा त्रिभुज के अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर, अपोजिट दो कोणों के योग के बराबर। ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, और ट्रायंगल में जानते हैं ये भी कितना डिग्री होंगे, 30 डिग्री होंगे। किसी भी ट्रायंगल का अगर ये 60 डिग्री है तो अपोजिट दो एंगल कितने होंगे, 30 डिग्री के होंगे। ये 30 के होंगे और ये भी क्या होंगे, 30 डिग्री के होंगे। ये बात आप जानते हैं। अगर ये 60 दे रखा है तो अपने मन से, या ये 30 दे रखा है तो कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो हमने ये दोनों मिल के क्या होंगे, 60 डिग्री। आप जानते हैं जब ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो, दो कोण आपस में बराबर हो, तो आमने सामने वाली भुजा, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, दोनों आपस में क्या होगी, ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो दोनों आपस में बराबर होगी। तो 60 डिग्री का वैल्यू आप देखिएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू देखिए। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/1, √3/1। तो ये 1 हो गया। तो आपका ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो √3/1, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कर्ण, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कर्ण क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये कर्ण 2 हो जाएगा। √3 पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये भी क्या होंगे आपके, 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो ये 2 होंगे तो ये भी क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 30। यहाँ पे देखिए 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 होगी। तो हाइट क्या है इसका, x माने है। हाइट क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। तो हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या है, √3 है। यहाँ से हाइट क्या है, √3 है। तो √3, 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15√3। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 15√3 हो जाएगा। तो आपके आंसर आगे 15√3। तो आप शॉर्ट तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका डिटेल सोल्यूशन आप देखिएगा तो बहुत बड़ा है, और एग्जाम हॉल में आप ऐसे करिएगा तो बहुत टाइम टेकन कर जाएंगे। तो ऐसे नहीं बनाना क्वेश्चन को, आप ऐसे बनाइए तो बहुत टाइम टेकन कर जाए। आप दूसरे तरीका से भी सोच सकते। देखिए 30 डिग्री के अनुसार आप अगर सोचिएगा, 30 डिग्री के अनुसार क्या होंगे, तो 30 डिग्री के अनुसार यहाँ पे हाइट कितना हो जाएंगे, 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 1/√3। यहाँ पे क्या होता है, 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। और 60 डिग्री के अनुसार आप देखिएगा, 60 डिग्री के अनुसार क्या होंगे, हाइट √3 है, बाई क्या हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएंगे। ये 1 हो गए। तो देखिए कहता है कि यहाँ पे एक हाइट क्या बता रहे, कि हाइट क्या है, 1 है, और यहाँ पे हाइट क्या है, √3 है। तो दोनों का हाइट सेम होना चाहिए। दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस एक को इसमें गुना कर दें। इस एक को इसमें गुना कर दीजिए, और √3 को किसमें गुना करिए, √3 को इसमें गुना करें। अगर इसमें √3 से गुना किए हैं, इसमें √3 से गुना किए हैं, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो गई। तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 3 हो गई। 3 में से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 है, तो 3 में से 1 घटा लेंगे, तो यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 30। 2 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। तो हाइट आपका क्या है, देखिएगा हाइट यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई किए थे, आपको याद होगा। तो ये √3 है। तो देखिए हाइट तो दोनों कंडीशन में √3 है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या है, √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लीजिए, √3 यूनिट की वैल्यू निकल जाए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये 15। तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 से गुना करें क्या हो जाएगा, 15√3 होंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनाइए, बहुत फास्ट बनेगा। नहीं तो अब इससे भी शॉर्ट तरीका में आपको बताए हैं, ट्रायंगल की कंडीशन से रूल अप्लाई करके बताए हैं, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और फिर कल क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं। क्वेश्चन के साथ बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। कल हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे बना पाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।